अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारी माएँ और बहनों, हम लोगों के नसीब में जलसों का जो वक्त है वो कुर्सियों को सुनाने का है। बिल्कुल सही है, मगर ये भी बात हक है, ये सच है कि इस्लाम की इब्तिदा जब हुई थी तो जमात से नहीं हुई थी। बदअल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा। इस्लाम गुर्बत में पनपा था और एक जमाना आएगा कि फिर इस्लाम अजनबी बन जाएगा। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं। कुछ जलसा देखने वाले होते हैं और कुछ जलसा सुनने वाले होते हैं। जो देखने वाले थे वो बेचारे देख दाख करके चले गए। इंतजाम कैसा रहा, अल्लाह जाने क्या देखने आए थे, वो चले गए। अल्लाह करे कि उनकी हाजिरी कबूल हो और अल्लाह तबारक व तआला उनके उस हाजिरी के सबब जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा दे। मगर जो लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन राग रागनी से कहता है और कौन ऐसे ही तहत लफ्ज कह देता है। उन्हें जो चीज मकसूद होती है वो किताब और सुन्नत की बातें होती हैं। वो ढूंढते हैं कि कहाँ अल्लाह की बात कही जा रही है, अल्लाह का फरमान कहाँ सुनाया जा रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कहाँ बताई जा रही हैं। वो उस मजलिसों में हाजिर होकर के और किताब और सुन्नत की बातें सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि आप दूसरे किस्म के लोगों में से हैं जो जलसा सुनने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह कुछ ले करके जाएंगे। मेरे भाइयों, आप सब पहला कलमा तो जानते ही होंगे
जाना तो बाबू, पहला कलमा जाना था तो सुनाओ तो। हाँ, पहला कलमा माशाअल्लाह। असल में हम हैं मुदर्रिस, पढ़ाने वाले, दीवारों से बात नहीं कर पाते। कम से कम ये एहसास हो कि हमारे सामने जिंदा लोग हैं, तो कुछ कहते हम हैं, कुछ सुनते भी हैं। माशाअल्लाह मेरे बच्चे ने कलमे तैयबा सुनाया और मैंने इसलिए पूछा है, अल्लाह ताला इस बच्चे को नेक और साले बनाए, अपने वालिदैन का इसे फरमाबरदार बनाए, इसे उम्मत के लिए मुबारक बनाए और इसके वालिदैन की आंखों का ठंडक हो। मेरे भाइयों, इसलिए मैंने ये बात पूछी है कि कुछ दिनों पहले मैंने कुछ 12-14 साल के बच्चों से, जिनके गले में टाई, जिस्म पे कोट पैंट, बेहतरीन जूता था, शक्ल सूरत से बड़े ही खूबसूरत बेचारे, उनसे पूछा कि बेटे जरा कलमा सुना दीजिए। जानते हैं जवाब क्या था? ये फर्जी में बातें नहीं करता, ये हकीकी किस्सा सुना रहा हूं आपको। मुगलहा चौराहे पर खड़ा था, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आया कि बस पकड़ा दें उसे, तो बच्चे खड़े हुए थे, पूछ लिया। सारे बच्चों से एक एक करके पूछा, 7-8 बच्चे थे और सारे बच्चों का जवाब क्या था? मौलवी साहब, हम मकतब में ना पढ़ी थे, मौलवी साहब हम मदरसा ना जाई थे। पता क्या चला मेरे भाइयों? ये जवाब काफी था बच्चों का। ये जवाब अगर उनके माँ बाप सुनते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। आपने अपने बच्चों को कहां पहुंचा दिया है। मैं उसी कलमे के बारे में कुछ गुफ्तगू करूंगा, और वो भी कलमे का जो दूसरा शिक है, कलमे का जो दूसरा हिस्सा है, कलमे शहादत का जो दूसरा टुकड़ा है, मैं उसके बारे में कुछ बातें कह दूं। अमूमन आप तौहीद के बारे में, अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन कलमे का जो दूसरा पहलू है और उसके तकाज़े क्या हैं, ये कलमा हमसे क्या चाहता है, हमें क्या ये कलमा बनाना चाहता है, हमसे किस चीज का मुतालबा करता है, जानते ही नहीं है। और जब जानते नहीं है तो उसके तकाज़े को पूरा कैसे करेंगे? जब हमें ये पता ना हो कि कलमा क्या है, और अगर कलमा पता है, ये पता ना हो उसका माना क्या है, और ये पता ना हो कि ये कलमा चाहता क्या है, तो कैसे पूरा करेंगे? अल्लाह के बंदों, पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैं जो बात आपको बताने वाला हूं मेरे भाइयों, इसे गठिया लीजिए। क्या करेंगे? इसे गठिया लीजिए। ये बातें आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली हैं। अगर आपके दिल में कहीं भी मेरी बातें कचौके लगा दें, आपको जरा सा भी धक्का दे दें, आपकी गैरत को जगा दें, आपकी ईमानी गैरत को बेदार कर दें, आपके अंदर ईमानी गैरत बेदार हो जाए, आप जाग जाएं, आपके अंदर इस्लाम आ जाए और आप सच्चे मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई बन जाएं, तो हम समझेंगे कि हमारा आना, हमारा ये चिल्लाना, हमारी ये तकलीफ, हमारा कुछ बोलना वसूल हो गया। और उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि इंशाअल्लाह आप जिस मूड में बैठे हैं और जिस तरह से आप सुनना चाहते हैं, यकीनन आपके अंदर वो बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। आएगा ना मेरे भाइयों? बदलेंगे ना इंशाअल्लाह कुछ खुद को? माशाअल्लाह। हाँ हूँ करा करो मेरे भाई, इसे पता चलता है कि आप बेदार हैं। तो कलमे का जो दूसरा हिस्सा है, कलमे शहादत का जो दूसरा हिस्सा है, वो क्या है? पहला हिस्सा है अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा हिस्सा है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा हिस्सा है, इसके तकाज़े क्या हैं, ये कलमे का दूसरा हिस्सा क्या चाहता है हमसे। बात अगर जरा कुछ इल्मी हो जाएगी तो माफ कीजिएगा, मैं इसे थोड़े से रंगीन और आपके समझ के करीब करने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे भाइयों,
अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता फरमाया है, वदम्मल इलाहु इस्मन नबी मअस्मिही इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िन फ़िल ख़म्स अशहदु। किसी का अज़ान मुकम्मल ना हो, किसी की इक़ामत मुकम्मल ना हो, जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की शहादत न दे दे, जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़ दे, किसी का अज़ान मुकम्मल नहीं हो। किसी की अज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं, किसी की इक़ामत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं, जब तक कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो जरा, अल्लाह के बंदो है, हदीसी मजलिस है, किस मुखालत का सबूत देते हो आप? जब भी नबी का नाम आए, मैं चाहता हूं कि आपकी जुबान पे बोलो क्या आना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बहुत दूसरे लोग जो दावेदार हैं, उन लोगों ने इतना ज्यादा पकड़ लिया कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बेचारे राग रागनी से पीट रहे हैं, और आपको जहां बोलना चाहिए जानते हो फिर भी नहीं बोलते हो। मेरे भाइयों, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से ये है कि जब भी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरा दरूद की पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर सा कलमा अपनी जुबान पे ले आए, ये इस कलमे के तकाज़े में से है, इस कलमे के मुक़्तज़ियात में से है, इस कलमे के मुतल्लबात में से है। ये कलमा चाहता है आपसे ये कि आप नबी के बन जाओ, आप नबी के होकर के जीने लगो, आपके अंदर नबी की शदाइयत आ जाए, आप फिदायान नबी बन जाएं, आपके अंदर नबी की जात पे कुर्बान होने का शौक पैदा हो जाए। ये कलमा आपसे चाहता है। क्या चाहता है? आइए सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी, हमने आपको सारे लोगों के लिए भेजा है रसूल बना करके, और ए नबी आप सारे लोगों से ये ऐलान कर दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबके दरमियान रसूल बना करके भेजा गया हूँ। अब आइए सुनते हैं कि ये जो कलमा, ये जो शहादत, ये जो गवाही हमने दी है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की, जो हमने शहादत दे दी है, ये कलमा क्या चाहता है? ये छोटा सा जुमला, ये छोटा सा जुमला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या चाहता है हमसे? इसका पहला तकाजा ये है, तस्दीक़ुहु फीमा अख़बर। अहले इल्म ने किताब व सुन्नत की नुसूस को छान करके, किताब व सुन्नत की कुरान और हदीस के नुसूस को जमा किया और उसके बाद चार बड़ी चीजें निकाली हैं जो ये कलमा आपसे चाहता है। जिसमें पहली चीज है तस्दीक़ुहु फीमा अख़बर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बतलाई हैं, जितनी बातों की खबरें सुनाई हैं, जितनी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बतलाई हैं, उनको सच मान लिया जाए। आपकी अक्ल उसे मान पाए या ना मान पाए, क्योंकि हमने नबी को दिल से तस्लीम किया है, हमने नबी की रिसालत को दिल से माना है, तो बहुत सारी चीजें दीन के, बहुत सारे ऐसे उमूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखबार में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत सारी बातें ऐसी आपको मिलेंगी जिसको आप अक्ल के तराजू पे तौलना चाहेंगे तो उसे नहीं उतार सकेंगे। यहाँ कसूर उस नस का नहीं, कसूर उस खबर का नहीं, कसूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का नहीं है। कहाँ है कसूर? कमी कहाँ है? हमारी अपनी सोच में है। कमी कहाँ है? उस नस को अपने अक्ल के पैमाने में ना उतार लेने में है। तो ये कसूर आपके अंदर है, अल्लाह के नबी के फरमान में नहीं है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबियात की बातें बतलाई हैं, जन्नत के बारे में खबरें सुनाई हैं कि वो जन्नत इतनी खूबसूरत है जिसे परवरदिगार ने अपने हाथों से सजाया है, वो जन्नत इतनी सुंदर है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तरह की नेमतों से सजाया है कि जिसे हम लोग
बयान नहीं कर सकते। वो जन्नत इतनी सुंदर है, माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। वो जन्नत इतनी सुंदर कि जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, और जिसकी तस्वीर कशी भी न की जा सकती हो, जिसे ख्यालात के दायरे में न ला जा सकता हो, जिसकी तस्वीर ख्यालों में बनाई न जा सकती हो, जो ख्यालों से परे है, वो जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई। किसने देखा? अगर नहीं देखा है, उस जन्नत की वुसाअत नहीं देखी है, गैबियात का मामला है, तो नहीं मानोगे, इसे तस्लीम नहीं करोगे। अगर आपकी अक्ल इसका दर्क नहीं कर पाती है तो ये कसूर आपकी अक्ल का है। मेरे नबी ने अगर कहा है कि वो जन्नत है तो है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 2 या 1 या 1.5 साल पहले मौरखीन ने लिखा है कि मेराज का वाकया, इसरा और मेराज का वाकया पेश आया। अगर इस वाकये को, मेराज और इसरा के वाकये को अगर अक्ल के तराजू पे तोलना चाहें तो कभी फिट नहीं आ सकता। ये दिल है जो इसे मान लेता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात खाने काबा से, हरमे मक्की से बैतुल मक़दिस का सफर करते हैं, जो उस वक्त के, उस जमाने में पाए जाने वाले की सबसे तेज सवारी से महीने भर में सफर किया जा सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक रात के अंदर मैं बैतुल हराम से, खाने काबा से, मक्का से फिलिस्तीन बैतुल मक़दिस गया। कयास ये कहता है कि जो सफर महीने में तय किया जाए वो एक रात में मुमकिन नहीं है। ये अक्ल कहती है, क्योंकि अक्ल 2-2 4 जानती है, 1-1 2 जानती है, 3-3 6 जानती है, 5-5 10 जानती है। वो कयास लगाती है कि उस जमाने के अंदर कौन सी ऐसी सवारी मौजूद थी, तो अक्ल कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उससे बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया किराम को, सारे नबियों की इमामत फरमाई, और उसके बाद जिब्रील अमीन की मईयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां आसमान का सैर किया, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां तक कोई नहीं पहुंचा, इतने करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का हाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम के लिखने की चरचराहट की आवाज भी सुन करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7वां आसमान का हमें सैर कराया गया, और उसमें हमने अंबिया किराम से मुलाकात भी की, हमने जन्नत के नजारे भी देखे। जन्नत में एक महल बड़ा खूबसूरत देखा, जन्नत में एक घर बड़ा खूबसूरत देखा। वो इतना खूबसूरत घर, मैं उसके करीब पहुंचा, दिल तो चाह रहा था कि इसके अंदर एंट्री कर ले, दिल तो ये चाह रहा था कि इसके अंदर दाखिला ले ले। हमने क्या देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमने क्या देखा कि ये महल अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के दूसरे खलीफा, जिनकी मनक़बत बयान करते हुए नबी ने कहा उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत के अंदर है, जिनकी मनक़बत बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा सहाबी उमर होता, जिनके बारे में नबी ने ये कहा, जिनकी मनक़बत बयान करते हुए, जिनके फजाइल बयान करते हुए मेरे नबी ने यह कहा कि जिनकी चाहतों को रब्बे जुल जलाल ने कुरान बना करके उतारा है, जिनकी मनक़बत बयान करते हुए अल्लाह के नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मेरा उमर जिस रास्ते पर चलता है, उनके ईमान की सलाबत ये है, उनके ईमान की मजबूती ये है, उनका ईमान इतना भारी है कि उसका मुकाबला शैतान नहीं कर पाता, रास्ता बदल देता है, रास्ता काट जाता है, रास्ता कटनी कर लेता है।
मेरे भाइयों, शैतान भी जिनके सामने खड़े होने से डरता है, जिनको बहकाने से घबराता है कि इतना पहाड़ वाले ईमान के सामने कैसे खड़े होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनका महल देखा, कहा हमने चाहा कि उसके अंदर दाखिल हो जाए, वापस आए, खबर सुनाई, जहन्नम के नजारे दिखाए गए, उसके अंदर अनवा व अक़साम के अजाब दिखाए गए। आपने कुछ कौमों को उसके अंदर जलते हुए देखा, जहन्नम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को अजाब की हालत में देखा है। ये सारी खबरें बताई, वापस आए और कहा कि ये सारा माजरा एक रात के अंदर हुआ है। अल्लाह के नबी से ये बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुनी कि उनके लिए घर है, मैं उसमें दाखिल होना चाहता था, मगर क्या करूं। ए उमर, तेरी गैरत याद आ गई कि अल्लाह ताला ने ये घर आपके लिए तैयार किया है, मैं कैसे सबसे पहले उसमें जाऊं। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप पहले कदम रख दिए होते, अगर आप पहले दाखिल हो गए होते, उस घर की खूबसूरती और बढ़ जाती। मेरे भाइयों, ये सारा माजरा आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं कि ये सब कुछ एक रात के अंदर हुआ। वापस आए, खबर सुनाई, कुफारे मक्का ने इस खबर को हाथों हाथ उठाया, हेडलाइन बनाई, सुर्खियों में ये खबर बनाई और ऐलान करना शुरू कर दिया, चलें अब इस नबी के मजाक उड़ाने का वक्त आ गया है। ये देखो कैसी बहकी बहकी बातें करता है, कैसे पागलपन की बातें करता है, क्या बातें बता रहा है कि रातों रात ही जिस सफर को महीनों में सफर किया जाता है, जिस मकाम को महीनों में सफर किया जाता है, ये कहता है कि रातों रात हम घूम करके आए हैं। और इससे बड़ी बात कहता, आसमानों का सैर हमने किया है। कहते हैं कि चलो उसका एक रफीके यार है, एक उसका रफीके गार है, चलो उससे आज मजाक उड़ाते हैं, आज उसके नबी का मजाक उससे उड़ा करके देखते हैं। कहते हैं कि आते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, कौन है ये अबू बकर सिद्दीक? मुसलमानों के पहले खलीफा कि जिनके ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर सारी उम्मत के ईमान से तौल दिया जाए तब भी उनका ईमान भारी होगा। मेरे भाइयों, एक अकेले सहाबी हैं, मुसलमानों में अकेले ही ऐसे फर्द पाए जाते हैं जिन पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया बिला तरद्दुद कबूल फरमाने वाले अकेले सहाबी हैं। पहली बार में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन का पैगंबर चुन लिया है, आमन्ना व सद्दक़ना, बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी शक व शुबहा के कबूल करने वाला ये अकेला फर्द है जिस पर जिसका एहसान सारी उम्मत पर है। कहते हैं कि चलो वो बड़े गुण गाता है अपने साथी का, चलो उससे मजाक उड़ाते हैं उसके साथी का। आते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। अल्लाह के नबी की बातों को कैसे सच्चा माना जाए, अक्ल में घुसे या न घुसे, अक्ल के पैमाने पे वो बात सच साबित हो ना हो। आते हैं और कहते हैं अबू बकर, अरे तुझे कुछ पता भी है आज तेरे साथी ने कैसी ऊट पटांग बातें कही हैं? कहा क्या कहा मेरे साथी ने? कहा क्या कहा मेरे नबी ने? मेरे हबीब ने क्या फरमाया है? कहा कि तेरा नबी कहता है, तेरा साथी कहता है, तेरा दोस्त ये कहता है कि आज रातों रात वो फिलिस्तीन गया और वहां से सातों आसमान का सैर करके आया। कहा मेरे नबी ने ये बात बताई है। कहा ताज्जुब की बात क्या है? मेरे भाइयों कुर्बान जाओ ऐसे जानिसार सहाबा पर। कहा मेरे नबी ने ये बात बताई है। कहा तुम्हें इस एक बार के मसले पे सवाल आता है, मेरा नबी तो वो है कि वहां से डेली एक फरिश्ता मुलाकात करने के लिए आता है, हमने कब को उसको तो तस्लीम कर लिया है, ये तो पहली बात लेकर के आए हो। मेरे भाइयों, जिसका ईमान इतना मजबूत हो उसे क्या तज़ल्लुल, उसके ईमान को क्या कोई हिला सकता है? वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम तो कब का मान चुके हैं कि वहां से बराबर अल्लाह का पैगाम लेने वाले फरिश्ता आता है, तो अगर मामला यहां से ले जाने का हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? मेरे भाइयों, अगर इसे अक्ल के पैमाने पर उतारा जाता, अगर इस वाक़े को अक्ल के मीज़ान पर उतार के तौला जाता तो ये बात कभी भी मानने के लायक नहीं होती।
क्योंकि कोई उस वक्त ऐसा जरिए तनक्कुल नहीं था, उस वक्त मुआसलात का कोई ऐसा जरिया नहीं था, उस वक्त ट्रैवलिंग का कोई ऐसा जरिया नहीं था, सफरियात का कोई ऐसा जरिया नहीं था। उस वक्त लोगों के सफर करने के सामानों में से कोई ऐसी सवारी नहीं थी जो इतनी तेजी के साथ वहां पहुंचा सके। तो जिसने अल्लाह के नबी को रसूल मान लिया है, तस्लीम कर लिया है ये कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, तो जितनी बातें आप बताएंगे वो सच है। इसलिए जिन लोगों ने भी आज के जमाने में कुरानीयीन होने का दावा करते हैं, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतों का इनकार करते हैं, सिर्फ इसलिए सुनाते कि उनके भेजे में ये बात नहीं घुसती, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। जो लोग नबियों में कमियां ढूंढते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर उनमें कमियां ढूंढने पर आ जाए तो अपने घर के बंद दरवाजे और बंद कोठरी के अंदर होंगे, अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा। मेरे भाइयों, अगर मैं नाम लूंगा तो कहेंगे कि शिकायत होगी। वो लोग भी इस्लामीन होने का दावा करते हैं, जिन लोगों ने नबी की बहुत सारी हदीस का इनकार कर दिया, सिर्फ सुनाते कि उनके अक्ल के तराजू पे वो खरी नहीं उतरती। तुम अपने अक्ल का इलाज कराओ। मेरे नबी की जुबान अतहर से निकली हुई सारी बातें सच्ची हैं, सारी बातें सच्ची हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये पहला तकाजा है इस कलमे का, तस्दीक़ुहु फ़ीमा अख़बर। जितनी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई हैं, सब की सब सही है। अगर आपके अंदर जरा बराबर भी शुबहा हो जाए कि अज़ाबे कब्र किसने देखा है, चला ये सब फसाने हैं, ये डराने की बातें हैं, किसने जहन्नम देखे, उसके अज़ाब किसने देखे हैं, और ये फसाने, ये सब सारे फसाने हैं। क़यामत किसने देखा, क़यामत के मनाज़िर किसने देखे हैं, ये सब डराने के लिए बातें कही जाती हैं। अगर ये बात, ये ख्याल भी आपके दिल में आ जाए तो फौरन कलमा दोबारा पढ़ लिया करें। शैतान वसवसा डालता है, नहीं मेरे भाइयों, जितनी बातें नबी ने फरमा दी सब सच है। ये पहला तकाजा इस कलमे का। आइए दूसरे तकाजे पर, ताकि बात बहुत लंबी ना हो जाए। दूसरा तकाजा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने का दूसरा तकाजा ये है, ताअतुहु फीमा अमर। जितनी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे चाही हैं, जितनी बातों के करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उसकी फरमाबरदारी होनी चाहिए। अपने को तौलें जरा, किस कदर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार हैं। और उन जानिसार सहाबा के बारे में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कोई हुक्म साजिर हो जाता है और फौरन उसे करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा है, देखा कि कुछ लोग खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इजलिसू, ए मेरे सहाबा बैठ जाओ, ए मेरे सहाबा बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर अभी पहुंचे हुए हैं, दरवाजे पर पहुंचे हैं, जहां जूते और चप्पल लोग निकालते हैं वहीं घस से बैठ गए, जिसको हम लोग अपनी जुबान में घस से बैठ जाना। खबर सुनी, पैगाम नबी का सुना, हुक्म सुना, फौरन तामील की, उस जगह पे बैठ गए। ये इंतजार नहीं किया कि आगे चलेंगे, कोई जगह देखेंगे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि मेरा एक सहाबी दरवाजे पे बैठा हुआ है। क्या देखते हैं, मेरे एक सहाबी चप्पल जूते निकालने की जगह पे बैठ गया है। माजरा क्या है? कहा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, आप आगे आओ, यहाँ बैठो। आप वहाँ क्यों बैठ गए? कहा अल्लाह के नबी, जिस वक्त मैं यहाँ पहुंचा था, आपकी जुबान अतहर से एक जुमला निकला, एक आपकी जुबान अतहर से हुक्म सादिर हुआ था, बैठ जाओ। मेरे अंदर कहाँ ये सकत है आपके हुक्म की वसूली करूं, आपके फरमान से कहीं आगे निकल जाऊं। आपने बात तलब की है, अल्लाह के नबी, हम आपकी बात को ठुकरा कैसे सकते हैं? अल्लाह के नबी, हम एक इंच कैसे आपकी बात से आगे निकल सकते हैं? आपकी बातें हमारे कान में जिस वक्त पड़ी थी, हम यही थे। अल्लाह के नबी, हम नहीं बैठे। मेरे भाइयों, ये जज्बे इसार दिखने को मिलता है। मेरे नबी ने कितनी बातें आपसे चाही हैं और आपने नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई हैं।
कितने मौके पर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ठुकराया है। मेरा नबी क्या नहीं आपसे चाहता? अरे वो नबी जिसने आपके लिए पत्थर बर्दाश्त किए, मेरा नबी तो वो नबी है जिसके रास्ते में कांटे बिछाए गए और खुशी खुशी उस पर चल करके सारी तकलीफें झेल ली, इसलिए कि मेरे उम्मती कामयाब हो जाए, कल क़यामत के दिन मेरे उम्मती आलाए इल्लीन में बह पा जाए, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाए, मेरी उम्मती बंदों की बंदगी से निकल करके खालिक़े कायनात की बंदगी पे चले आए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। मेरे नबी ने कोई कसर छोड़ी जिसका सिला आप ये दे रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ठुकरा रहे हो। अभी निकाह के बारे में कुछ लोगों ने जिक्र किया, क्या नहीं करते मेरे भाइयों। शेख ने वालिदैन के ताल्लुक से बात कही, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हुक्म दिया और आपके हाथ उठ जाते हैं ऐसे लोगों पर। ये सिला है मेरे भाई। आइए छोटा सा वाक़या सुनते हैं, किस कदर ईसार था। हिजरत का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताबेदारी का जज्बा अगर देखना है तो मुसलमानों के चौथे खलीफा का एक वाक़या छोटा सा नकल करता हूं। कौन है मुसलमानों के चौथे खलीफा? कोई बताएंगे इधर से? मुसलमानों के चौथे खलीफा कौन है? माशाअल्लाह, जवाब कम से कम आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था कि बताएंगे? माशाअल्लाह, किसी ने कहा दामाद थे, और दामाद से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से की है। ये शर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका पालन पोषण किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बू ने, अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब उनका उस एहसान के चुकाने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहीं बढ़ करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत की। मुसलमानों के ये तीसरे खलीफा हैं। हिजरत की घड़ी है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शहर मक्का जिसको देख करके हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का की तरफ अपना चेहरा फेर करके रोते हुए ये कहते कि ए मक्का, मुझे तुझसे वालिहाना अक़ीदत है। ये वो सरजमीन है जहां मेरा बचपन जहां गुजरा, जहां मेरे ये कदम चल रहे थे। अगर तेरी कौम मुझे यहाँ से निकलने पे मजबूर ना करती, मक्का में तुझे कभी छोड़ करके ना जाता। उसके छोड़ने की घड़ी है। दुश्मनाने इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लेते हैं। फैसला ये होता है, दुश्मनों ने ये फैसला किया, एक मीटिंग इकट्ठा की, शैतान का मशवरा शामिल होता है। क्या होता है कि सारे कबीले के लोग मिल करके बैक वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें, ताकि वो जो चिराग जला है वो हमेशा के लिए बुझ जाए। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। वो चाहते हैं कि उस चिराग को बुझा दें जिसे अल्लाह तबारक व तआला रोशन करना चाहता है। मेरे भाइयों, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तेल डाला हो, जिस चिराग में, जिस दिए में, जिस रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला की मंशा शामिल हो, वो चिराग बुझाया नहीं जा सकता। दुश्मनाने इस्लाम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हमला होने को है। ऐसे मौके में इंतखाब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है अली, ये चादर मोड़ लो, सो जाओ आकर मेरे बिस्तर पर।
ये चादर ओढ़ लो, सो जाओ आकर मेरे बिस्तर पर, मुहाफिज है वही रखो भरोसा शान दावर पर। ए अली, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी चादर है, इसे ओढ़ करके आपको सोना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता है कि दुश्मनान इस्लाम घर को घेरे हुए हैं और किसी भी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया जा सकता है। इस बिस्तर पर सोने वाले पर अटैक किया जा सकता है, इस बिस्तर पर सोने वाले पर हमला किया जा सकता है, इस बिस्तर पर लेटने वाले पर, इस बिस्तर पर लेटने वाले का खात्मा किया जा सकता है। एक बार भी इताअत का जज्बा देखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मर मिटने का जज्बा देखिएगा। जानिसारियत की ये मिसाल अगर देखनी है तो सहाबा में देखें, मुसलमानों के ये चौथे खलीफा एक मिसाल पेश करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ये बिस्तर मेरा है और पता है कि इसमें दुश्मनान इस्लाम हमला करने वाले हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये चादर ओढ़ लो, सो जाओ आकर मेरे बिस्तर पर, आप मेरे बिस्तर पर सोइए और अहले मक्का की ये अमानतें हैं, आप इसे वापस करेंगे और उसके बाद आकर के मदीना में आप हमसे मिलेंगे। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार भी नहीं कहा अल्लाह के नबी ऐसे बिस्तर पर हमें क्यों सुला रहे हो जिसमें लोग हमला करने वाले हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी उस बिस्तर में क्यों सोने का हुक्म दे रहे हो जिसमें लोग अटैक करने वाले हैं। एक बार भी नहीं कहा अल्लाह के नबी आपका हुक्म सर आंखों पे है, आपने हुक्म दिया मन्ना व सद्दकना, आपने हुक्म दे दिया, अल्लाह के नबी सर कटाने को तैयार है। ये बिस्तर क्या है? अल्लाह के नबी सुला करके जाते हैं, दुश्मनाने इस्लाम सुबह देखते हैं कि उस बिस्तर से अली रज़ी अल्लाह तआला उठते हैं, खाए खासे वापस चले जाते हैं। मेरे भाइयों ऐसी मिसाल पेश कर सकोगे? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया आपको दाढ़ी को छोड़ दो, दिया कि नहीं दिया? बोलो, ये हुक्म दिया कि नहीं दिया है? अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और 5 मुख्तलिफ अल्फाज अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए। कहीं ऐफा का लफ्ज कहा, कहीं वफिरु का लफ्ज और फिर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरे भाइयों और नबी की सुन्नत को गंदी नालियों में काट कर फेंकने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां उड़ाने वालों, गुनाह पैसा दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बगावत करने वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की किस कदर आप धज्जियां उड़ाते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को किस तरह नीलाम करते हो, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को किस तरह से गंदी नालियों में फेंकते हो? कभी सोचा आपने कटाते वक्त कि जिस नबी ने आपके लिए पत्थर खाए उस नबी के फरमान को आप न मान करके उस नबी की सुन्नत को गंदी नालियों में कटा के फेंकते हो? कभी सोचा आपने? एक तरफ है कि गर्दन कटाने को तैयार है नबी के नाम पर, एक तरफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ है और अपनी जान लुटाने को तैयार है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, उनको ये एहसास है कि अगर 1000 बार ये रूहें डाली जाती तो इस दीन पे मर मिटने के लिए हम राजी होते। और एक हम हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में अपने चेहरे को नबी के चेहरे जैसा बनाना नहीं चाहिए। कहाँ है इशार, कहाँ है वो जज्बा, कहाँ है गई वो इशारियत, कहाँ है वो कुर्बानियां, कहाँ गई नबी की सुन्नत की पैरवी? मेरे भाइयों अल्लाह का खौफ खाओ। आइए आगे चलते हैं तीसरी बात की तरफ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो एक तीसरा भी तकाजा उसका सुनते जाओ। इज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर, जितनी बातों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उतनी बातों से आप अपने आप को रोक लो। अल्लाह के बंदो, इस बात से मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं कि आपके पास हराम करने के बहुत सारे बहाने हैं लेकिन छोड़ने के लिए आपके पास बहाने नहीं। हम लोग धड़ल्ले के साथ अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, धड़ल्ले के साथ अल्लाह के नबी के हुक्म की रूबरदानी करते हैं। जिन बातों से नबी ने रोका है हम बरमला अलल ऐलान उस कर्म से करने के लिए राजी होते हैं और हमारे माथे पे शिकन भी नहीं होता। मुसलमानों, हम गुनाह के इस कदर आदी हो चुके हैं कि अब वो गुनाह ही नहीं रहा, गुनाह अपनी संगीनी को खो चुका है, गुनाह बड़ी मासूमियत के साथ किए जा रहे हैं
और एहसास भी नहीं होता कि हम गलत कोई कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कितनी बातें हैं। अल्लाह के नबी ने कहा झूठ ना बोलो, इय्याकुमुल कज़िब, बोला कि नहीं बोला? और दिन भर में कितनी बार झूठ बोलते हैं, एहसास। तो जब हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते तो कलिमा में किस कदर सच्चे हैं। ये तो ऐसे ही हो गई ना, प्रधान जी तोहार बतिया तो मानी था, प्रधान जी तोहार बतिया तो कुल मानी था, बकीर खुतबा ही गाड़ा। पता है कि है जमीनिया हमारे यहाँ से नहीं होए, लेकिन खुतबा यही गाड़ा। हमारा भी मामला यही है। अल्लाह के नबी हम आपको रसूल मानते हैं मगर आपकी नहीं मानते। हम आपको रसूल मानते हैं मगर आपकी नहीं मानते। अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरो। वही एक अकेला रास्ता है जो आपको अल्लाह तबारक व तआला की रजा दिला सकता है, जिसकी इताअत को खालिक़े कायनात अपनी इताअत बना करके पेश करता है आलम के सामने, सारी दुनिया के सामने ये ऐलान करता है खालिक़े कायनात, मन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह। रसूल के हो जाओ, अल्लाह के बन जाओगे। रसूल वाले हो जाओ, अल्लाह वाले बन जाओगे। रसूल के हो जाओ, दीनदार बन जाओगे। रसूल के हो जाओ, अल्लाह के दीन वाले बन जाओगे। और हमें उसी रसूल से दुश्मनी हमने ठान रखी। मेरे भाइयों, इस मुनासबत से एक छोटी सी बात आपको जिक्र कर दूं। अभी मौलवी साहब ने जिक्र किया तंबाकू के बारे में, सिगरेट नोशी के बारे में, बहुत सारी बातें, गुटखे के बारे में, और न जाने कहां कहां पैसे। एक गांव में, ये आपका गिलहिया गांव, कितना घर होगा मुझसे? और पूरा घर 50 घर तो होवे करेंगे, और 50 घर में शायद ही कोई घर हो जिसमें गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, तंबाकू खाने वाले ना। कोई घर है? वो है कोई ऐसा घर आप बता पाएंगे जिसमें कोई नहीं है ऐसा? अरे बापा ना हुई तो बेटा हुआ है, बेटा हुआ नहीं है तो माई नहीं है तो भतीजवा, कोई ना कोई निकल ही जाएगा। अगर पूरे गांव के 1 महीने का खर्च जो इस हराम पर खर्च करते हैं, अगर उसका हिसाब कर लिया जाए तो ये मदरसा नहीं है आपके गांव का, यूनिवर्सिटी चलेगी, यूनिवर्सिटी जामिया चलेगी। ये छोटा सा मदरसा नहीं, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अगर उन पैसों का हिसाब कर लीजिए, लाखों की सूरत में 1 महीने में कई लाख रुपए अगर आप हिसाब कर लें तो आपके बनते हैं जो इन लायानी चीजों पे आप खर्च कर चुके होते। 1 महीने के अंदर कई लाख रुपए, मेरे भाइयों, कई लाख रुपए। 1 लाख की बात नहीं करता, अगर 100 रुपए का हिसाब कर ले और 100 घर है तो डेली कितना बनता है? 10,000। और महीने का कितना बना? 3,60,000। मौलवी साहब तनख्वाह है इतना मौलवी साहब लोग का? 10,000 रुपया, 8,000 रुपया देने में आपकी छाती फट जाती है। अरे मौलवी साहब हो इतना ज्यादा तनख्वाह, लिल्ला फिल्ला पढ़ाओ, ये ठीक। उनका ना पेट है, ना पर्दा है, ना कुछ है। अल्लाह के बंदो, दीन के मामले में खर्च करने की बारी आई तो आप अपनी जेब देखते हो, और हराम खोरी पर जब खर्च करना हो तब कोई नहीं दिखाई देता। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शराब की जब आखिरी हुर्मत का वक्त आया, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खादिमे रसूल हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक बचपने में बेलौस खिदमत की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा भी किया, मुशाहिदा भी किया, मुआयना किया है, और हुस्न अखलाक को जिए हैं। वो कहते हैं, शराब की हुर्मत से पहले का मामला वो बयान करते हैं कि मेरे हाथ में जाम था, मैं लोगों को पिला रहा था, मैं साकी था, लोगों के लिए शराब पेश करने वाला था।
उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर ने, एलची ने ये पैगाम आम किया मदीने के अंदर कि शराब हमेशा के लिए हराम हो गई। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उसमें बैठे हुए लोगों ने ये कहा कि ये जाम ही नहीं, अरे जिसमें ये जाम रखा है उसे भी तोड़ दो। और मदीना वालों ने देखा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील इस तरह से की कि मदीने के गलियों में शराब की नहर बह गई, मदीने के गलियों में शराब बह पड़ी। लोगों ने अपने मटके तोड़ दिए, अगर चाहते तो वो मटका इस्तेमाल करते, कहा नहीं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अभी हमारे शेख फजलतुल शेख मौलाना उमर साहब आ रहे थे, हम लोग नमाज पढ़ करके एक साहब को पकड़ लिए तंबाकू खाते हुए, हाथ में तंबाकू का डिबिया है, और उनसे कहने लगे मेरे भाई अल्लाह के खातिर से जरा छोड़ दीजिए। बड़ी इल्हाह थी, बड़ी उनके अंदर खुलूस और इलाहियत दिख रही थी। कहा छोड़ दीजिए, हाथ पकड़ लिया, डिबिया पकड़ लिया। जानते हो साहब ने क्या कहा हमारा डिबिया नहीं है, कहा हमारा नहीं है। मेरे भाइयों, एक आलिम दीन है जो आपको अल्लाह तबारक व तआला का दीन सिखाना चाहता है, नबी की सुन्नतों का पैरोकार बनाना चाहता है, आपको नबी के तरीके सिखाना चाहता है, आपको नबी के तरीके पर चलना सिखाना चाहता है। आप उसकी बातें ना मानने के हजार बहाने बनाना जानते हो। हमें तो ये चाहिए था, मेरे नबी के सहाबा ने वो मटके तोड़ दिए और आप एक चुनौती फेंकने के लिए हजार बात सोच रहे। एक तरफ गर्दन कट रही है, गर्दन कटाने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ आप 1-2-5 रुपए की सुर्ती की डिबिया फेंकने में भी आपको दुश्वारी लग रही है। मेरे भाइयों, कहां हैं आप और कहां हमारे असलाफ? कहां है आपकी ईमानी गैरत? कहां है आप में वो जज्बा? कहां है आपका इस्लाम? कहां है वो धर्म? मेरे भाइयों, आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आपकी ख्वाहिशें, आपकी चाहतें फरमाने नबी के मुताबिक ना हो जाए। नहीं जन्नत में जा सकते। एक ही रास्ता है मेरे भाइयों, नबी ने मना किया, बार बार मना किया, झूठ ना बोलो, सब कुछ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान ने भी कहा, गीबत न करो। होटलों पे बैठ करके माशाल्लाह हम लोग बड़ा तस्बीह पढ़ते हैं नहीं, जब हम होटलों पे बैठते हैं चाय पीने के लिए ना, तो हर एक के हाथ में सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यही चलता है। बोलो, ये करते हैं? कभी आपने देखा किसी को होटल पे तस्बीह पढ़ते हुए? नहीं देखा होगा ना, ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना हम पढ़ते हैं, ना आप पढ़ते हैं, है कि नहीं है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं? चाय पीने के लिए गए हो तो किधर तस्बीह पढ़ोगे? चाय पीने के लिए गए, और चाय पीने के लिए गए हो, चाय पी के चले आए तब तो ठीक, लेकिन जो वहां नहीं है उसके बारे में बातें करते हो, जो वहां नहीं है उसके बारे में बातें करते हो। और यहां इस मौके से आपको एक बात बता दूं मेरे भाइयों, मौलवियों को भी आप अपने लपेटे में बड़े सलीके से लेते हो। इतनी बुराइयां, तुम खाली लुटेरे ही हैं। एक साहब कहने लगे, अगर ये नहरे जन्नत में चला गए, अगर ये नहरे जन्नत में चला गए तो हमरे कूद क्या हुआ? अहले इल्म के बारे में, उलमा के बारे में आपके ख्यालात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वरसतुल, अल्लाह के नबी ने वरसतुल अंबिया करार दिया, और आपका नुक्ते नजर क्या है? अगर ये नहरे चला गए, ये फकीर वे, अगर ये नहरे चला गए तो कूद क्या हुआ? मेरे भाइयों, अहले इल्म उलमाए किराम का गोश्त बहुत जहरीला है। उनकी बुराई करने से पहले हजार बार सोचिएगा, उनकी ग़ीबत करने से पहले हजार बार सोचिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत की ग़ीबत करने से रोका है, सारे लोगों की बुराइयां बयान करने से रोका है। अल्लाह के नबी ने उनकी
उनके सजा को कुछ इस तरह से बयान किया। अल्लाह के नबी का गुजर हुआ, आपने क्या देखा एक नजारा कि कहा कि लम्मा उरिजा बी इला समा, मेराज का मामला आया था। और ये बात भी तस्दीक कर लीजिएगा, सच मान लीजिएगा, क्योंकि सादिकुल मसदूक ने ये बात बतलाई है। लम्मा उरिजा बी इला समा मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहास, मेराज जब मेरी कराई गई तो एक कौम से मेरा गुजर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। हमारे किसके हैं? मामूली झटके से टूट जाते हैं ना निसार बाबू, कोई मजबूत है नहीं है, इसे आसानी से खुजला सकते हैं, चमड़े नहीं कटते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने एक ऐसी कौम भी देखी कि जिनके नाखून तांबे के थे, तांबे के, यखमिशून बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम। तो हमने क्या देखा कि वो अपने चेहरे को नोच रहे हैं, वो अपने सीने को नोच रहे हैं, वो अपने चेहरे को खराब कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, मन हाउला, ए जिब्रील जरा ये बताओ कि ये कौन लोग हैं, इनका जुर्म क्या है, इनका गुनाह क्या था, इनकी खता क्या है, उसके बारे में जरा आगाह कर दो, ये बताओ क्या गुनाह करके आए हैं। जिब्रील अमीन ने कहा, हाउलाई कानू यअकुलूना लहूम अन्नास व यक़ऊना फी आरादिहिम, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त नोच के खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करते थे। किसी के साथ खड़ा होकर के बात करते हुए, कोई खातून है, कोई मसला पूछ रही है, दीन की बात पूछ रही, क्या पूछ रही है, खड़ी हो गई, क्या सोचते हैं, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नेक होगी। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि सुधारो अपने आप को, तकाज़ों को पूरा करो। हम ये नहीं सोचते कि वो अच्छा कर रही हो, कोई बात पूछ लेगी, बुरी होगी, कुछ चक्कर होगा, ये होगा, वो होगा, सारे खुराफात सोच सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है नहीं होगी मेरे भाई। इसलिए अहले इल्म की बुराई करने के बारे में जरा आप चौकन्ना रहा करें। और ये भी बात मकाम उलमा में कह देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आपकी मजलिसों में, आपके समाज में जब तक उलमाए रब्बानीन जिंदा हैं, जब तक उलमाए आमिलीन जिंदा हैं, जब तक ऐसे उलमा मौजूद हैं जो किताब और सुन्नत के प्रचारक हैं और आमिल भी हैं, उस पर अमल करने वाले, तब तक इंशाअल्लाह नहीं है, तब तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत दुनिया के सबसे बदतरीन लोगों पे आने वाली है। तो जब तक ये हैं, इन्हें रहमत समझो, इन्हें रहमत समझिए मेरे भाइयों। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के तकाज़ों को पूरा करें। नबी के सहाबा ने एक बार कह देने पे कि शराब हराम हो गई और मटके तोड़कर शराब की बटने तोड़ के फेंक दिए। मेरे भाइयों, हम आपसे ये कहते हैं, अज़्म कर लीजिए कि ये हराम चीजों के जो हम अपने आप को आदी बना चुके हैं, और ये कहते हैं मुझे साहब बुरी लत लग गई, नहीं छोड़ती, आप अज़्म मुसम्मम कर लीजिए, पुख्ता इरादा बना लीजिए और अल्लाह से रात के अंदर, रात के तिहाई हिस्से में, आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला से ये दुआ एक बार कर लीजिए सजदे में गिर करके कि अल्लाह ये बुरी लत लग गई है, अल्लाह ताला तू इसे हमें महफूज कर दे। अल्लाह की कसम, आपकी रात की उस तिहाई हिस्से की दुआ आसमान को चीरती हुई और अर्श पर जाकर दस्तक दे देगी और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच जाएंगे। आखिरी बात कि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उसी तरीके पर वल्ला नअबुदुल्लाह इल्ला बिमा शरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप अपनी जिंदगी जीने लगे, इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के मुताबिक होने लगे, तब जा करके आप इस कलमे तैयबा के मानी को, इसके मुतल्लबात को, इसके तकाज़े को आप पूरा कर पाएंगे और तब सही मानों में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले होंगे। अगर ये बातें आपकी जिंदगी में नहीं पाई जाती तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, आपका ईमान सिर्फ दावे का है और उसमें सच्चाई नहीं है। मेरे भाइयों, बातें कहने को बहुत हैं और हमारे पास उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है और हमें इशारा भी मिल चुका है कि मुझे साहब और को भी सुनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
मैं माजरत खा हूँ, जो बातें हमारी ज़्यादा हो गई हैं मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। आपकी समातों को अगर बात भारी लग गई है, मेरी जुबान से कुछ सख्त कलमे निकल गए हैं, उसके लिए भी मैं माजरत खा हूँ। मेरे भाइयों, आप इन बातों को अपने दिल में जगह दें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ए बारे इलाहा, तू गफूर है, तू रहीम है, तू आप उधर गुजर करने वाली ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, ये तेरे बंदे हैं जो तेरी बंदगी के लिए यहाँ पर आए हैं। ये यकीनन एक बंदगी है जो तेरे दीन की बात सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अल्लाह इन सबके हाजिरी को कबूल फरमा ले और इनके दिलों में जो अपने रसूल की, अपने दीन की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन दुनिया छोड़ चले गए, मौला उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियाँ उनके लिए खोल दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियाँ उनके लिए खोल दे। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह उन्हें अपने दीन पर कायम व दायम रखते हुए सेहत और तंदुरुस्ती अता करते हुए उनका साया आतिफत हम पे दराज फरमा दे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनकी खिदमत की हमें तौफीक अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।